जब सबसे ज़्यादा काम पिछले 70 वर्ष में आप डिबेट करिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा अखिलेश भाई, 70 वर्षों को छोड़ दीजिए, अभी का बता देता हूँ। डेंगू आपके शहर में इतना फैला हुआ है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हर कोई टाइफाइड और डेंगू से परेशान हो रहा है। उसके लिए प्रशासन पूरे उससे प्रशासन तो आपका ही है ना, काम क्या कर रहा है? जब बीमार पड़ गए तो काम क्या कर रहा है? नहीं, बीमार कहाँ पड़ गए अभी? बीमार नहीं पड़े हैं, डेंगू की हालत खराब। डेंगू नहीं ज्यादा, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, देखिए उत्तराखंड सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में 1500 रुपये में जांच हो रही है, मात्र 15 रुपये में हो रही है। आप 15 पैसे छोड़िए, आदमी की जान चली जाएगी और आप 15 रुपया और 1500 रुपये की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आखिर जो डेंगू फैल रहा है, आपको नहीं लगता कि इसमें भी सरकार संगठन की एक जिम्मेदारी बनती है उसको ठीक? कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जिसको आप पकड़ के आप रोक दोगे। ये तो एक कुदरती। मैं बताता हूँ बरसात जो अभी बरसात हुई, ये बात मैंने पहले ही कह दिया था कि जो बारिश हो रही है, पानी रुकेगा तो डेंगू फैलेगा। तो ये बात आम लोगों को पता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उन्हें नहीं पता ये बात? सब लोग जा रहे हैं। हमारे माननीय सांसद जी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने तो नहीं हटा ना, जहां पर डेंगू वो तो हटा ही नहीं अभी तक। कार्य कर रही है सरकार उन चीज़ों के ऊपर। मैं कह रहा हूँ डेंगू तो हटा नहीं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप जब तक पानी को आपने फ्लो कराया नहीं, आपने पानी है वहाँ पर छिड़काव हो रहा है, कीटनाशक छिड़काव हो रहा है, और ये स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरते हुए है। क्या हमेशा इस बात का इंतजार करेंगे कि स्थिति खराब हो फिर हम इलाज करने जाएंगे? पहले से मेडिकल सुविधा पहले से जागरूक हैं, और पहले से जो साधन है पहले से पहुँच चुके हैं जितने भी केंद्र हैं। अगर ये पहले से पहुंच चुका होता तो इतने बीमार हॉस्पिटल में नहीं होते। बरसात के बाद ये आप इतिहास उठा के देखिए, जैसे बरसात समाप्त, मैं कह रहा हूँ बरसात समाप्त होती है, पानी इकट्ठा रहता है। जब भी बरसात आती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार जो इसकी राहत कार्य कर सकती है, हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उसका इलाज भी कर रही है। और दूसरी बात यह है कि बरसात के बाद जब भी बारिश रुकेगा, मेरा सवाल ये है, ठीक है आयुष्मान कार्ड 15,000 की बजाय 15 रुपये, मैं कह रहा हूँ फ्री में कराइए, लेकिन बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। तो क्या हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि जहाँ पर भाई लार्वा है या जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, आज भी इकट्ठा हो रहा है, बरसात अभी भी हो रहा है, तो उस पानी को फ्लो करा। साउथ सिविल लाइन की बात करूँ, साउथ सिविल लाइन में पानी आज भी भरा हुआ है। तो जब तक पानी का फ्लो पूरी तरीके से नहीं हो, लोगों से पूछिए वहाँ पे कितने कीटनाशक छिड़काव हो चुका। आप वहाँ की जनता से पूछिए, बराबर वहाँ पे प्रतिदिन फोगिंग मशीन चल रही है, और जितना कीटनाशक दवाई प्रतिदिन छिड़काव हो रहा है। ठीक है, ड्राई हो गया। और जो पानी ठहरा हुआ उसी से तो लार्वा बन रहा है, उसी से तो सारा। यहाँ पे जो रास्तों में और सड़कों पे पानी था, देखिए अब बिल्कुल आप ड्राई तो कर नहीं सकते। अभी धूप इतनी निकल नहीं रही है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश हो रही है। अखिलेश जी देखिए, अधिकृत जो कॉलोनियां हैं, जो गलत प्लान से, पुरानी सरकारों की गलतियों की वजह से बनी हुई है, तो उन कॉलोनी सारी गलतियां तो पुरानी सरकारों ने किया है। और आपके 10 सालों में अगर कोई 10 साल के भीतर अगर कोई कॉलोनी बनी हो और जो ऑथोराइज नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? 10 साल से हमारी सरकार ने, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं कह रहा हूँ 10 साल में अगर 10 साल के भीतर कोई कॉलोनी बना हो, वहाँ की स्थिति खराब हो, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? हाँ, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उसमें निकासी लगे, जनप्रतिनिधि लगातार लगे हुए हैं। हमारे मंडल के पदाधिकारी हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, स्वास्थ्य विभाग की टीमें सारी लगी हुई है। पूरे मंडल अध्यक्ष हैं भाई, तो एक और क्या कह रहे हैं आप? अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बरसात की वजह से पानी रुका, लार्वा हुआ, डेंगू फैला, लेकिन उसके बाद जो हमारी सरकार के जितने भी चाहे पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, सब ने उस पर काम किया है। हर एरिया में फॉगिंग लगातार हो रही है, स्प्रे लगातार। तो रहा हूँ कि डेंगू फैलने के बाद आप लोगों ने काम किया है। डेंगू फैलने से काम करना चाहिए, डेंगू फैलने से पहले काम करना चाहिए। जब बरसात, इस बार आपको पता है कि इस बार बरसात लेट तक चली है, उसका फ़र्क सीधा पड़ा है। एकदम मौसम में परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से जो डेंगू फैला है। लेकिन उसके बाद जब डेंगू फैला है, आपने देखा भी होगा कि जो चाहे हमारे प्रशासन हो, शासन हो, एक बिल्कुल उन्हें बड़ी चुस्ती के साथ कार्य किया है और डेंगू पर उन्होंने काबू पा लिया। जो स्थिति एक बार आउट ऑफ कंट्रोल, आपने हॉस्पिटल्स में जाकर के देखा कि डेंगू पर काबू पा लिया आप लोगों ने? अब जो है स्थिति बीच में बिगड़ी थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। इस पे डीएम साहब के यहाँ भी बैठक हुई है, माननीय धन सिंह रावत जी ने बैठक ली थी, उसमें सभी अधिकारी बुलाए गए थे। सभी से जितने भी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनकी सबकी एक रिपोर्ट मंगाई गई थी। तो उस पर तेज़ी से काम हुआ है और आज की स्थिति है, डेंगू की स्थिति हमारी कंट्रोल में है। चलिए, आज की स्थिति कंट्रोल में, लेकिन फिर भी अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि कंट्रोल में कितनी स्थिति है ना। और ये सभी लोगों को अच्छे से पता है। भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पार्टियाँ डेंगू से नहीं है। इस बुखार के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। आप रिपोर्ट उठाकर देख ही लिए, डेंगू की रिपोर्ट तो 25% या 30% आ रही है, लेकिन वो जो बुखार है, किसी को टाइफाइड है, किसी को अलग है, तो उसकी किस्म अलग है। मच्छर काट रहा है ना। मच्छर की
मच्छर तो काट रहे हैं ना कुछ ना कुछ। सीजन की वजह से भी है ये जो जलवायु सीजनल होना एक अलग बात है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक की आप रिपोर्ट पूरे जिले की चेक करिए कि 25 से 30% की डेंगू की रिपोर्ट आएगी, जितने अभी तक जो लोग बीमार है ना, वो लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई बहुत से लोगों को जो बीमारी है वो बीमारी किस वजह से है और कहाँ से है और किस क्षेत्र में आप रहते हैं। फिलहाल ये मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सम्मेलन हरिद्वार लोकसभा को लेकर के है, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। मंडल अध्यक्षों से चर्चा कर रहे थे, तब तक बीच में डेंगू आ गई। लेकिन डेंगू एक वो समस्या जो समस्या से आप एक्चुअल में जूझ रहे हैं, अगर हम उन समस्याओं पे बात नहीं करेंगे तो बात किस पर करेंगे। बाकी इस सम्मेलन को लेकर के भी जांच पड़ताल होगी, उद्देश्य क्या है, किन बातों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।